जिस तरह चूल्हे पे रखे बर्तन में खाना बनता है, वो खाना अच्छी तरह बनने के लिए उसे स्वाद की जरूरत होती है और स्वाद आने के लिए उस खाने में डाली हुई हर एक सामग्री का सही से इस्तेमाल होना भी जरूरी होता है। उसी तरह हमारी जिंदगी के कई लम्हे हसीन बनने के लिए अच्छे बुरे अनुभवों का होना भी जरूरी है। समाज में हम में से अधिकतर लोग 60 साल की उम्र में काम और सांसारिक कार्यों से निवृत्त होने की सोच रखते हैं। वही इस सोच को चुनौती देते हुए मुंबई के गिरगांव की चौल में रहने वाली एक दादी ने अपनी उम्र के 77 साल में भी नया मुकाम हासिल कर लिया है और खुद की नई पहचान बनाई है। ये है उर्मिला जमनादास आशर। हेलो, हाउ आर यू? मैं उर्मिला बेन आशर यानी गुज्जू बेन। 18 साल की उम्र में शादी होने के बाद अपने परिवार और 3 बच्चों के साथ उर्मिला जी बहुत खुशी से समय बिता रही थी, पर तकदीर ने उनके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। कुछ समय बाद ही उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 19 साल में मेरे को मेरा बड़ा लड़का हो गया। मेरे परिवार में मैं, मेरी सास, मेरा देवर और मेरे हस्बैंड, हम लोग 4 ही थे। मेरे संसार में मुझे बहुत सी तकलीफ़ें आई, बहुत का सामना करना पड़ा, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। मेरे 3 बच्चे एक्सपायर्ड हो गए, फिर भी मेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिम्मत रखना ज़रूरी है। रो धो के बैठने में कुछ नहीं होने वाला। आप कितना दिन रोगे? 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, बाद में आप भी रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारना। ये सब होने के बाद भी उर्मिला जी बिना झुके इन मुश्किल हालातों का सामना करती रहीं और डट कर खड़ी रहीं। अपने 3 बच्चों के गुजर जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार को संभालती रहीं। उस बच्चे के परिवार को संभालना जरूरी था। उसके लिए मैंने बहुत मजबूत होके एकदम हिम्मत से काम लिया कि नहीं, कुछ भी हो जावे, मुझे उसके परिवार को देखना है, उसको आगे लाना है, उसके बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा बनाना है, अच्छा बनाना है। वो मेरा एक ध्येय था। अपने परिवार का एक मजबूत हिस्सा बनके उर्मिला जी ने वापस से नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन फिर जिंदगी वहीं आके रुकी जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। मेरे छोटे लड़के की बेटी की मैंने शादी कर दी। शादी को 4 महीना हुआ, वो लोग बॉम्बे घूमने को आए थे। कार में वापस वाकड़ जा रहे थे, पूना में रहती थी वो, वाकड़ में, तो उसका भी एक्सीडेंट हो गया, उसका वाल्व फट गया। अपने पोती के साथ हुई दुर्घटना के बाद उर्मिला जी ने हिम्मत जुटाई थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनके पोते हर्ष के साथ भी एक बड़ा हादसा हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि आई वॉज गोइंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस। ये बहुत रेयर होता है कि आई लॉस्ट माई अपर लिप पूरा। यहाँ पे मुझे 22 स्क्रूज है। अभी दुनिया को वापस फेस करना था, दुनिया में तो वापस जाना है ना एक तरीके से, या तो बिज़नेस करना है, वापस बिज़नेस में ज्वाइन होना है। तो ये नई चैलेंजेस थी जिससे आई वॉज गोइंग थ्रू कि आइडेंटिटी क्राइसिस, मेंटल ट्रॉमा जिसको बोलते हैं कि अरे ये हो गया। तो जनरली आपका कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ट्रॉमा के थ्रू जाते हो, बट सिंस आई लॉस्ट माई अपर लिप और मेरा खुद एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया कि अभी मैं ऐसा दिखता हूँ तो अभी क्या होगा और क्या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही खड़े हो गए अननोइंगली। दुर्घटना होने के बाद जब हर्ष हिम्मत हार रहा था, तब उनकी दादी उर्मिला जी ने उनके अंदर उम्मीद जगाई, उन्हें हौसला दिया और कहा, मैं तेरे साथ हूँ। पर इन सब घटनाओं के बाद उर्मिला जी को अपने जिंदगी में एक नया रास्ता मिला, जहाँ पर उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई। दादी वॉज कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग मी कि ऐसा करो, ये करो, डोंट गिव अप, यू विल कम आउट। बिजनेस ज्वाइन कर लिया, मेरा खुद का अगेन चालू कर लिया, उसमें वापस बैक टू नॉर्मल सब चीज़ें आ रही थी। और अचानक लॉकडाउन लग गया, तो अभी क्या करेंगे? तो बिज़नेस बंद करना पड़ा लॉकडाउन में, बिकॉज फिक्स कॉस्ट और ये सब बढ़ रहे थे। लॉकडाउन में हमने शुरुआत की गुज्जू बेन का नाश्ता की। कोविड सेंटर में नाश्ता भेजना, कोविड सेंटर में खिचड़ी कढ़ी ऐसा कुछ भेजना, घर का खाना वो हम बना के हमारे से जितना होता था उतना भेज सकते थे। और हमको लोग भी बोलते थे कि आप बना के उधर भेजो, तो उस लोगों की तरफ से भी हम बना के भेजते थे।
दादी एक्चुअली में 12 से 14 घंटे किचन में काम करती थी नॉन स्टॉप। फिर मैंने ये मिशन ले लिया कि अगर ये गुज्जू बहन एक तरीके से 77 ईयर ओल्ड ये कर सकती है तो नारी में कितनी शक्ति है एक तरीके से, उसका प्रतीक है दादी मेरे हिसाब से। और वही मैसेज मुझे पूरी दुनिया तक पहुंचानी थी एंड आई एम ग्लैड कि वो हम कर पाए हैं। अभी दादी पे एक बुक भी लिखी जा रही है एक तरीके से, विच इज़ गवर्नमेंट बैक्ड, और दादी अभी एक्टिव यूट्यूबर बन गई है, बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गई है। बस यही मेरी करने की इच्छा है और दिस इज़ व्हाट आई इंटेंड टू डू। मैं सबको यही कहूँगी, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो परिश्रम की आग में तपने से क्यों घबराते हो? क्यों रुके हैं तेरे ये कदम? तू फिर से चलने की कोशिश तो कर। माना जो नाम मिला उसका अफसोस है, मगर जो पास है उसमें जी भर के जीने की कोशिश तो कर। जिंदगी हर मोड़ पर गुज्जूबेन का इम्तिहान लेती रही। जब पल भर में सब कुछ बिखर जाता तो हिम्मत जुटाकर गुज्जूबेन सब कुछ समेट लेती। निडर होकर और हौसला और जज्बा दिखाकर गुज्जूबेन ने जिंदगी को ही चुनौती दी और मुस्कुराकर कहा, जनाब वजह यूं तो कई हैं गम में डूब जाने की, पर हमने एक वजह चुनी है उसमें मुस्कुराने की। द प्रोटेक्टर टीवी गुज्जूबेन के इस जज्बे को सलाम करता है।